Welcome back, friends. This is part 9 of narration. Today we'll discuss sentences with must, must not, need not, would, should, and so on. Let us see how these modal verbs are changed into indirect speech. Let us see sentences with must. When must indicates moral responsibility, natural law or universal truth. जब मस्ट से नैतिकता की बात होती है या लॉ ऑफ नेचर की बात होती है या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है ना, ऐसा ट्रुथ या ऐसा लॉ जो पहले भी वही था, अभी भी वही है, आगे भी नहीं बदलेगा, तो वैसे केस में हम मस्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट ही रहने देते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए. ही सेड स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स. तो ये क्या है? ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि स्टूडेंट्स को हमेशा टीचर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए. तो ये चूँकि रूल कभी नहीं बदलेगा, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट में मस्ट ही रहने देंगे. तो देखिए, ही सेड दैट स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, और बाकी के जो बेसिक रूल्स है चेंज ऑफ नरेशन का वही फॉलो करेंगे. नेक्स्ट देखिए. शी सेड वन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. तो इसमें भी सोशल रूल की बात हो रही है ना, तो इसको भी हम उसी तरह से चेंज करेंगे, मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे. शी सेड दैट वन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. लुक एट दिस स्लाइड. व्हेन मस्ट मीन्स प्रेजेंट कंपल्सन. जब मस्ट से किसी सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम के कंपल्सन या ऑब्लिगेशन की बात होती है कि कुछ काम आपका वर्तमान में करना बहुत ज़रूरी है ना, तो वैसे केस में हम मस्ट को हैड टू में चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, और हैज़ टू या हैव टू में चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा. सी द एग्जाम्पल. ही सेड आई मस्ट गो देयर. यहाँ मस्ट क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट टाइम का कंपल्शन को शो कर रहा है कि अभी कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है ना. हैव टू शो कर रहा है. मस्ट मतलब यहाँ क्या हो गया? आई हैव टू. तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? ही सेड दैट ही हैड टू गो देयर. मस्ट को हम हैड टू में चेंज कर देंगे. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही सेज और विल से, दोनों केस में शी मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट. तो यहाँ भी प्रेजेंट टाइम के कंपल्शन की बात हो रही है कि अभी कुछ काम करना हमें ज़रूरी है. तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ही सेज और विल से दैट शी हैज़ टू सबमिट द प्रोजेक्ट. तो आप देखेंगे कि मस्ट से अगर प्रेजेंट का मीनिंग निकलता है तो हम मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं या हैज़ टू और हैव टू में चेंज कर देते हैं. ये रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करेगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है. अब इस स्लाइड को देखिए. मस्ट फ्यूचर मीनिंग, मतलब जब मस्ट से फ्यूचर टाइम के कंपल्शन की बात हो, फ्यूचर टाइम की ऑब्लिगेशन का पता चलता हो कि कोई काम फ्यूचर में करना आपका मस्ट है, तो उस केस में हम मस्ट को वुड हैव टू में बदलेंगे या विल हैव टू में बदलेंगे. वुड हैव टू में कब बदलेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, और विल हैव टू में बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा. देखिए. ही सेज और विल से आई मस्ट फिनिश इट बाय संडे. देखिए कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे. ही सेज और विल से दैट ही विल हैव टू फिनिश इट बाय संडे. मस्ट विल हैव टू में चेंज हो जाएगा, और बाकी जो बेसिक चेंजेस हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. मोहित सेड आई मस्ट मीट हर नेक्स्ट वीक. तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? मोहित सेड दैट ही वुड हैव टू मीट हर द फॉलोइंग वीक. यहाँ पे हमने मस्ट को वुड हैव टू में चेंज किया है क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और कंपल्सन फ्यूचर टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम में कुछ काम करने की बात कही गई है. नाउ लेट अस सी सेंटेंसेस विथ मस्ट नॉट एंड नीड नॉट. अगर मस्ट नॉट और नीड नॉट मिले आपको सेंटेंस में, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज़ रहने देना है. चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मस्ट नॉट और नीड नॉट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चेंज करते हैं, और बाकी जो बेसिक रूल्स मैंने बताए हैं वो वैसे ही रहेंगे. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ही सेड टू मी यू मस्ट नॉट फाइट विथ योर सिस्टर. तो इनडायरेक्ट बनाएंगे.
सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट फाइट विथ माई सिस्टर। नेक्स्ट देखिए, ही सेड यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड दैट आई नीड नॉट वरी अबाउट इट। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो आप एक अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट आई ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर यू को आई में चेंज कर दिया है। तो ये सब बेसिक रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है नरेशन चेंज करने के समय। अब यहाँ देखिए, शुड, वुड, कुड, माइट, ऑट, हैड बेटर एंड यूज टू, दे आर जनरली नॉट चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। मस्ट नॉट और नीड नॉट की तरह हम इनको भी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चेंज करते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल्स, शी सेड आई वुड कॉल हिम इफ़ रिक्वायर्ड, तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, शी सेड दैट शी वुड कॉल हिम इफ़ रिक्वायर्ड। तो आपने देखा कि हमने वुड को वुड ही रहने दिया है, चेंज नहीं किया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड कुड यू पास द सॉल्ट, तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी, आस्क क्यों लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इफ़ आई कुड पास द सॉल्ट, तो कुड को हमने कुड ही रहने दिया है। So these were sentences related to modal auxiliaries. I'll meet you again with the next part of narration. Till then.